हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट उसके पार्ट सेकंड के बारे में। देखिए, पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमआरएस के बारे में, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एक कमोडिटी, जब हमने इसमें बताया था इंडिफरेंस कर्व में कि दो कमोडिटी के साथ हम लोग जो है उनको कंज्यूम करते हैं, दो कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं और उससे मिलने वाला जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है वो इक्वल होता है। हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने एप्पल और ऑरेंज दो चीज़ कंज्यूम अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम एप्पल को अगर हमें ऑरेंज को ज़्यादा कंज्यूम किया हमने और एप्पल को कम, तो इस बार हमें एप्पल बढ़ाना है और ऑरेंज को करना है कम। तो कहने का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए हमने दूसरी कमोडिटी को कितना घटाया, कितनी यूनिट हमने सेक्रीफाइस की। ठीक है, तो इसका एमआरएस का जो फॉर्मूला है, एमआरएस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस यूनिट अपॉन इंक्रीज यूनिट। यानी हमने कितनी यूनिट घटाई वो ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है कितनी यूनिट हमारी बढ़ी। जैसे कि अगर ऑरेंज हम 15 ले रहे थे और अब हम लेने लगे ऑरेंज 10, तो यानी हमने कितनी घटाई ऑरेंज 5, सेक्रीफाइस की कितनी 5। एप्पल पहले हम 1 ले रहे थे, अब लेने लगे 2, तो यानी कितना हमने बढ़ाया पहले से ज़्यादा, 1 हम आगे बढ़े, 1 इंक्रीज किया हमने। तो सेक्रीफाइस यूनिट 5 और इंक्रीज यूनिट 1, तो 5/1 हमारा एमआरएस हो गया या 5:1 हमारा एमआरएस हो गया। तो एमआरएस का मतलब है मार्जिनल हमने कितनी जो इकाई है, अंतिम इकाई कौन सी है जिसको हमने घटाया, ठीक है, और क्या हमने गेन किया, वो सारी उन टोटल का उसका एक पूरा योग है ये। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, व्हेन वी इंक्रीज द वन कमोडिटी एंड डिक्रीज द अदर कमोडिटी, देन व्हाट वी डिक्रीज और सेक्रीफाइस द यूनिट इज कॉल्ड एमआरएस। देखिए, एमआरएस का मतलब है जब हम किसी एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को जो हम घटाते हैं, तो हमने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या हमने गेन किया, इस सारे का रेशो ही हमारा क्या कहलाता है, एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हमने सेक्रीफाइस किया। चलिए, एमआरएस ऑलवेज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। एक और बात यहाँ आपको याद रखनी है, एमआरएस जो होता है वो हमेशा डिक्लाइन होता है, पहले से कम ही होगा नेक्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ लगा हुआ है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था ये लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम किसी कमोडिटी को लगातार यूज करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अब आप एमआरएस क्या है। हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे दी गई ABCDE 5 कॉम्बिनेशन है। पहली बार हमने एप्पल 1 परचेज किया, 1 एप्पल कंज्यूम किया, ऑरेंज 15 किए, तो अभी तो कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम हमने ये किया। सेकंड टाइम जब हमने कॉम्बिनेशन B लिया, एप्पल हमने बढ़ा दिया 1 से कर दिया 2 और ऑरेंज हमने घटा दिया 15 से कर दिए 10। तो एमआरएस इक्वल टू मैंने क्या बताया था, एमआरएस इक्वल टू सेक्रीफाइस यूनिट अपॉन इंक्रीज यूनिट। तो ऑरेंज कितनी सेक्रीफाइस की 15 से 10, यानी 5 सेक्रीफाइस की, 5 घटाई, तो 15 से हम पहुँचे 10 पे, यानी कितनी घटी 5। तो 5 एमआरएस 5 यानी सेक्रीफाइस यूनिट ऊपर अपॉन इंक्रीज यूनिट, एप्पल कितने बढ़े 1, 5/1। ठीक, ऐसे नेक्स्ट में 10 से 6 पे पहुँचे, कितनी सेक्रीफाइस की 4, और बढ़े कितने 2 से 3, 1, 4/1। इसी तरह से हमारा एमआरएस निकल के आ गया। इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं, 5:1, 4:1, 3:1, इस तरीके से। तो ये आपका एमआरएस हुआ, सेक्रीफाइस यूनिट ऊपर, इंक्रीज यूनिट नीचे। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व। देखिए, जो हमने इंडिफरेंस कर्व हमने जो पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वो जो है इंडिफरेंस कर्व को हम शो करते हैं, क्या उसके एट्रीब्यूट्स है, क्या उसमें गुण होते हैं, किस तरीके से उसके चीज़ें वर्क करती हैं उसके साथ। पहला है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए, कॉन्वेक्स होता है, ओरिजिन होता है जो इसका मेन है, मूल बिंदु, जहाँ ये लिखा हुआ आपका O। ठीक है, तो इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया, इधर आपका वाई एक्सिस हो गया, आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो इस तरीके से आएगा, ऐसे यहाँ से और यहाँ तक ऐसे कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे इस तरीके से, नीचे को गिरता चला आएगा और गिरता चला आ करके फिर ऐसे जो है धीरे से इस टाइप से जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये इसके जो शेप बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ऐसी हमेशा।
ऐसी नहीं बनेगी कभी भी इस टाइप से कि ऊपर को जाए और फिर आए नीचे। कॉन्वेक्स बनेगी, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और अगर इस टाइप की शेप बनती है ऐसे तो ये बन जाती कॉन्केव। लेकिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु की तरफ, यहाँ की तरफ कॉन्वेक्स शेप में होता है। तो पहली चीज़। दूसरी है डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप नीचे की तरफ को आता है, घटता जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी लगा हुआ है। ये नीचे को ऐसे ही इधर से ही चलेगा, तो डाउनवर्ड स्लोप होगी। थर्ड है हायर आईसी शो हायर सेटिस्फेक्शन। देखिए इंडिफरेंस कर्व, अगर मैंने एक ही ग्राफ के ऊपर इंडिफरेंस कर्व 2 शो कर दिए तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये, तो ये हायर है, इस बट ज़्यादा है, यानी इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन IC2 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन IC1 से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हायर है, इससे ऊंचा है, इससे बड़ा है। तो हायर IC जो है शो हायर सेटिस्फेक्शन, जितना ये मूल बिंदु से आगे होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ये ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा है। ओके, इसके बाद बात करते हैं IC नेवर इंटरसेक्ट। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। आप देख रहे हैं IC1 आपका यहाँ पे बना, IC2 इस पे बनेगा और IC3 बनेगा आपका इस पे। ठीक है, मैं इनको लिख देता हूँ, IC1 इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3। चलिए, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि IC1 ये हो गया और IC2 ये हो गया और IC3 इधर को आ गया, ऐसे नहीं करेगा। ये हमेशा जो है इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है प्रत्येक वस्तु का अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर जब हम किसी वस्तु को ट्राई करेंगे तो वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो IC कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता, ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर ऐसा कर्व आपने बनाया या इंटरसेक्ट किया तो वो गलत होगा, रॉन्ग। चलिए, इसके बाद बात करते हैं द IC शोज द MRS। IC इंडिफरेंस कर्व जो है वो MRS को भी शो करता है। MRS को कैसे शो करता है देखिए, इट शोज द MRS दैट टू इंक्रीज 1 यूनिट वी हैव टू डिक्रीज अदर यूनिट। MRS क्या कहता है? MRS कहता है कि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी को घटाना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से कमोडिटी घटेगी इस टाइप से और इधर साइड से बढ़ती चली जाएगी, निचले वाली, ये वाली बढ़ेगी और ये वाली क्या होगी, ऊपर से नीचे आएगी, घटेगी। तो आप समझ सकते हैं MRS जो है यहाँ से ऊपर से नीचे को गिरता आ रहा है इस टाइप से। तो IC कर्व जो है किसको शो कर रहा है? MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये वर्टिकली तो घटता आ रहा है और हॉरिजॉन्टली ये बढ़ता जा रहा है। तो ये MRS ही है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। एक वस्तु को, एक चीज़ को घटाने के लिए दूसरी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, आप एप्पल को तो बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ऑरेंज है, इनको क्या कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे इनको ले लीजिए। ठीक है, इनकी कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से जो है एक बार बुक से भी पढ़ लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू।